गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा मन कर रहा था, बड़े दिनों बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है फाइनली, तो आज मेरा मन कर रहा था कुछ बनाने का। तो मैंने जो यूट्यूब में मैंने पोटैटो नगेट्स की रेसिपी देखी है। तो उसमें आंटी जी ने हमने सबसे पहले बोला है कि आलू लो। तो आलू को मैंने ऑलरेडी बॉईल करने को चढ़ा दिया है। अब बाकी की मतलब जो भी सामग्री है उसे लेने चलते हैं। आंटी जी ने हमें आलू के साथ साथ बोला है बटर लेने को, तो सबसे पहले वो लेते हैं, फिर बाकी की सामग्री और ली जाएंगी। तो इधर हमारे बटर चाचा आ गए हैं, तो बटर चाचा से बाद में काम करेंगे। पहले आगे की जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लाते हैं। तो आगे के इंग्रेडिएंट्स के लिए आंटी जी ने हमें बोला नमक, जो कि ऑफकोर्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आंटी जी ने यहाँ पे कुछ अलग तरह की काली मिर्च लेने को बोली है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं किधर पड़ी है। ढूंढा डांडी करने के बाद फाइनली मिल ही जाएगी। तो पूरे 10 मिनट के ढूंढा डांडी के बाद हमें फाइनली ये मिल ही गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। अब 4-5 इंग्रेडिएंट के नाम एक साथ ही ले लेते हैं ताकि ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। तो पहला है नमक, नॉर्मल वाला, जिसे वाइट सॉल्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, बट हमारे देसी में नमक चाहिए। फिर मैदा चाहिए, फिर कॉर्नफ्लोर चाहिए, और भी बाकी सामान है। बट पहले ये 3 चीज़ लाते हैं। ये तो एकदम सामने पड़े हुए मिल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, इसलिए तुरंत मिल गया ये। तो अभी मैदा और कॉर्नफ्लोर बाकी है, तो उसे भी लाते हैं। तो हमें हमारा कॉर्नफ्लोर तो मिल गया है। एक सेकेंड, दिख नहीं रहा शायद, ये रहा कॉर्नफ्लोर। हाँ, हमें हमारा कॉर्नफ्लोर तो मिल गया। अब मैदा की बारी, शायद ये सीटी अभी बजेगा। ठीक है, कॉर्नफ्लोर मिल गया। कॉर्नफ्लोर का रखते हैं उठा के। अब मैदा ढूंढ के लाते हैं। इतना स्टाइल मारने के चक्कर में हम लोग का कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा गिर गया है, जिसके कारण मुझे डांट पड़ सकती है। पहले आप लोग को दिखाते हैं, फिर उसे पहुँचेंगे। ऐसे ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, बट मम्मी लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। पिट्टू सा भी गिर जाए तो मम्मी लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले इसे उठा देते हैं, अब साफ़ करते हैं इसे। और गिरा जा रहा है। अभी तो हमारी कुकिंग चालू भी नहीं हुई और अभी से हमने तबाही मचा दी है ऑलरेडी। देखते आगे और भी तबाही मचेगा, तो बने रहिए। फाइनली मैदा मिल गया है। कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है, खाली बता रही हूँ मैदा मिल गया है। तो इसे भी रखते हैं, फिर आगे और इंग्रेडिएंट्स जोड़ते हैं। तो हमने ये बाटली ले लिया है, जिससे हमें मैश करना है। जो पोटैटोज है उन सबको मैश करना है, तो उसमें आराम से मैश हो जाएगा। तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हैं। वापस वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि इतना मेमोरी है नहीं मेरे पास। तो वीडियो देख के फिर और इंग्रेडिएंट्स लाते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। कुकर की सीटी मुझे आज वीडियो बनाने ही नहीं दे रही है। उसको चल रहा है कि उसका सीटी ज़्यादा बजे इसमें। ठीक है, बजा देंगे, लेकिन बाद में शायद अभी आलू होने वाले तो उसको निकालते हैं पहले। आंटी जी ने एक मेन इंग्रेडिएंट भी कहा था, जो कि है ब्रेड। तो अभी सारे इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से इकट्ठा हो गए हैं। तो चलिए अभी बनाना चालू करते हैं। तो अभी मैंने गैस से कुकर को उतारा है, तो वो उसे खुलने में भी टाइम लगेगा। फिर उसको गरम को छीलना पड़ेगा, फिर होगा। इधर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए, बस कुकर खोलने की इंतज़ार है। फिर लेकिन पानी भी चाहिएगा, उसे बाद में जैसे चाहिए उसके हिसाब से ले लेंगे। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स तो आ गए हैं इधर। अब आंटी ने बोला तो है कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में पानी और मैदा लेने को, बट मेरे को इतना मन नहीं कि मैं जाके मेजरिंग स्पून निकालूँ, ये सब करूँ। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा जितना समझ में आ रहा है उतना कर लेते हैं, क्योंकि समझ में तो आ ही गया है ना कि किस चीज़ के लिए चाहिए, उसका पर्पस क्या है। तो अपने हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी देख के ले लेते हैं। तो जब तक आलू नहीं बोल रहा, तब तक जो मैदा और पानी का जो मिश्रण किया आंटी ने, उससे बना लेते हैं। तो थोड़ा टाइम सेव होगा, आलू को भी ठंडा होने मिलेगा थोड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा हॉट है तो उसी तरह कोल्ड होने मिलेगा। अभी आंटी ने कितना मैदा लेने बोला है वो तो पता नहीं, बट मैं 2 चम्मच एक बार मैदा ले रही हूँ। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और डाल लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा लेके फिर बर्बाद करके क्या फ़ायदा। तो पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद और पड़ेगा तो और डाल लेंगे। तो अभी पानी डालने की बारी है, ताकि इसका एक थोड़ा सा पतला पानी जैसा बैटर बनाना है। बैटर नहीं है, सेंस थोड़ा पानी ही बनाना है, जिसमें जो हमारे ब्रेड के जो वो है मैं आपको पूरा रेसिपी बता देती हूँ पहले। तो उसमें जो आलू को है, आलू को थोड़ा मैश करना है। फिर मैश करके क्या करना है देखते जाइए, सीखते जाइए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मेरी मेमोरी इतनी नहीं है, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो करते जाएंगे, वीडियो बीच बीच में देखते जाएंगे। ये फ़ोन पड़ा है, फ़ोन से देख के वीडियो देखते जाएंगे, फिर करेंगे, क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। और सारा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि अभी ऐसा अचानक मन किया था तो बनाने लग गया वीडियो।
सोचा यूट्यूब पे भी डाल दूँगी तो अच्छे हो जाएंगे, थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे। और प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर करना, शक्ल को भी इग्नोर कर देना थोड़ा सा। तो अब ये तो हमारा मैदा और पानी का मिश्रण बन गया है, जिसमें हमें ठीक ही लग रही है क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी, सब कुछ ठीक ही लग रही है। तो हमारे आलू की तरफ बढ़ते देखते हैं वो हॉट से थोड़े कूल डाउन हुए कि नहीं। तो उसके बाद उसे छिलेंगे, फिर मैश करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस अपना चालू करेंगे। तो आगे मिलते हैं। थोड़ा बजट लो, कैमरे ये सब है नहीं तो फ़ोन से ही करना पड़ा है, तो जैसे हो रहा है वैसे कर रही हूँ। एक बार फ़ोन में अगर एक बार रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा करने का फिर ऑप्शन नहीं रहता है। तो जैसे मुश्किल से हो रहा है वैसे दिखा रही हूँ, और कभी कभार नहीं भी हो पा रहा है तो छोड़ना पड़ रहा है। अभी तक तो हो रहा है तो करते हैं कोशिश, नहीं हो पाया तो फिर देखा जाएगा। तो फाइनली आलू उबल के, कुकर खोल के, आलू छील के उसको मैश करना हो गया है बहुत सालों बाद। बट आंटी ने बोला तो उसमें 3 टेबल स्पून बटर डालने को, बट आंटी का जो आलू का क्वांटिटी था और मेरा जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है उनसे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाना है, क्योंकि मेरे घर में भी खाने वाला है ही नहीं। तो 1 टेबल स्पून ही डालूंगी मैं। अगर उसके बाद मुझे आंटी ने ऐसे भी बोला था कि उसे टेस्ट के लिए डालना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। 1 टेबल स्पून डालने के बाद भी अगर मुझे लगता है नहीं ये कम पड़ रहा तो डाल देंगे, और क्या जाता है। जैसा कि उन दीदी ने हमें बोला था कि हमें आलू को मैश करके उसके अंदर फलाना ढिमकाना, यानी नमक, काली मिर्चा, बटर ये सब डालना है। तो सब हो के बैटर रेडी हो गया है। तो उसके बाद यूट्यूब में एक बार देखते हैं कि और क्या करने बोला है, क्या पता और भी कुछ डालने बोला हो जो हम भूल गए हो। मेमोरी लॉस नहीं भाई नहीं हुआ। तो और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए थे, जैसे मैंने एक दिन केक बनाया था, कुकी बनाया था, आइसक्रीम तलायक बनाया था, इतना सब बनाया। लेकिन जो भी मैंने डालने की चेष्टा की सब एडिटिंग के दौरान उड़ गया है, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रो एडिटर, तो डाल नहीं पाया कुछ। तो इसीलिए अगर ये मुश्किल से भगवान की दया से अगर ये डल गया, मतलब एडिटिंग और बनने के बाद सब कुछ ये हो ढंग से हो गया और डल गया, तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। भले ही उसमें इतने लाइक्स वे सब नहीं आए, लाइक कर देना, लेकिन भले ही नहीं आया, लेकिन फाइनली कुकिंग वीडियो अपलोड हो गया है, इस चीज़ का शांति होगा। क्योंकि इतना सारा वो कुकिंग वीडियो किया था, गेमिंग का वीडियो किया था अपलोड करने को, बट सारा उड़ गया। एक तो पढ़ाई का भी वीडियो किया था, गेमिंग का भी वीडियो किया था, सारा वीडियो ऑलमोस्ट उसमें कम से कम 7-8 वीडियो होगा जो मेरा एडिटिंग के दौरान उड़ गया। बहुत ज़्यादा दुख होता है, और झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची में 7-8 वीडियो एडिटिंग के दौरान उड़ गया। ये भी उड़ जाएगा तो पता नहीं, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली हो गया दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और लाइक कर देना आप लोग, डिसलाइक मत करना, और कमेंट्स ढेर सारों करना। ट्राई कियो कि नहीं कभी वो भी करना, और मेरे देखने के बाद ट्राई करोगे कि नहीं वो भी कमेंट करना। ओवरऑल जो मन में आए वो कमेंट कर देना, अच्छा लगे बुरा लगे सब कमेंट कर देना। आगे का रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी प्यारी आंटी जी ने उसमें चिल्ली फ्लेक्स और कॉर्नफ्लोर भी डालने वाला था। कॉर्नफ्लोर तो डालेंगे नो प्रॉब्लम, बट चिल्ली फ्लेक्स में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्कुल भी चिल्ली अच्छा नहीं लगता है। चिल्ली की जगह मैंने सोचा है कि उसमें ऑर्गेनो डाल देने को, तो देखते हैं। ऑर्गेनो डालने के बाद आपसे मिलते हैं। ऑर्गेनो कॉर्नफ्लोर सब डालने के बाद फिर उसे एक पाइपिंग बैग में डाल के, मतलब एक बड़ा सा जो स्ट्रॉ जैसा नहीं होता वैसा बनाने को बोला है। फिर उसे 30 मिनट रेफ्रिजरेटर में रख के फ्रीज करने को बोला। तब तक एक ब्रेक ले लेंगे, लेकिन अभी ब्रेक नहीं लेंगे, पहले काम करते फिर ब्रेक लेंगे। अब सोचा कि थोड़ा नमक टेस्ट कर लेते, क्योंकि बाद में से फ्राई करना होगा। फ्राई करने के बाद नमक तो डाल नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो मम्मी पापा को टेस्ट हुआ तो उन्हें अपना शक्ल नहीं दिखाना था, तो कैमरा के पीछे दिखा दिया। ठीक है, अब हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। तो मम्मी पापा ने तो ट्राई कर लिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया। उन्होंने अप्रूव कर दिया तो हम भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। नमक तो ठीक ही है, आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग, आंटी जी ने बोला था कि उसे जो बैटर है उसे जिप लॉक बैग में डाल देने को, बट मेरे पास केक बनाती हूँ मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही घर के लिए, तो उसमें पाइपिंग बैग था मेरे पास। जैसा कि मैंने बोला था पिछला वीडियो के लिए मैंने केक बनाया था, बट वो अच्छा ही बना था केक, बट एडिटिंग के दौरान वीडियो उड़ गया। तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो पाइपिंग बैग पड़ा है, तो पाइपिंग बैग में उसे डाल के कर लेते हैं। फिर उसे 30 मिनट रेफ्रिजरेटर में डालने को बोला गया। अब पाइपिंग बैग में तो डाल लिया है इसे, और इसे एक प्लेट में मतलब जैसे एक लाइन ड्रॉ करके करने को बोला है, तो उसे भी कर लेते हैं। वो प्रोसेस आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत देखने लायक होने वाला है कि लाइन बनता है नहीं बनता है, अच्छा लगेगा वो देखने में।
तो वो प्रोसेस अगर हो सके तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन जैसे कि मैंने बोला बजट लो है, कैमरा नहीं है, मोबाइल में करना पड़ रहा। अब आंटी ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था कि मतलब बटर पेपर लगाओ या ग्रीस करो उस प्लेट को जिसमें तुमने पाइपिंग बैग से लाइन बना रहे हो, बट मुझे लगता है कि जब हम लोग उसे फ्रीज कर देंगे तो फिर वो कहीं चिपक ना जाए, तो इसलिए मैंने ये जो प्लेट लिया है, या प्लेट के ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दे रही हूँ। जैसे जब फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करने के बाद जब उसे उतारेंगे, जैसा कि आंटी ने बोला था कि उसकी कट करना पड़ेगा, तो उसे ग्रीस कर देते हैं ताकि वो टूटे ना। ऐसे तो उसे काटना ही है, बट तभी अगर वो एक परफेक्ट शेप में आना चाहिए, आंटी जी ने बोला था, तभी वो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे हटा देंगे। तो ग्रीस कर लेते हैं इसे। अब हमें देसी लोग तो उसे करेंगे हाथ से ग्रीस। तो बीच में थोड़ा इमरजेंसी हो गया था, इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा था तुरंत जल्दी से। ठीक है, तो अभी ग्रीस कर लिया मैंने, तो अभी पाइपिंग बैग भी है हमारे हाथ में, यानी हमारा हथियार। तो अभी इसे लाइन बनाने का चेष्टा करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे, मतलब एक बार सोचना पड़ेगा कि कैसे उसे करूं, क्योंकि ये बैक कैमरा भी नहीं हो रहा है अब। आइडिया आपको दिखेगा, बट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसे पकड़ के रखना। ठीक है, करते हैं। तो हमारा पाइपिंग बैग वाला आइडिया तो फेल हो गया, पाइपिंग बैग ही फट गया, एकदम मूड चिकन लग रहा है ऐसे। तो अभी हाथ से उसे शेप दे के करना पड़ेगा। तो उसे शेप दे के मैं रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ 30 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। अब मैं बस इतना एडिटिंग का प्रो एडिटर नहीं हूँ मैं, तो मैं वो लगा दूँगी, मतलब मैं बोल रही हूँ जिंदा लाश है क्या, सच्ची में जिंदा लाश लग रहा है एकदम। तो अभी उसको मस्त थोड़ा शेप वेप दे के मम्मी और हम थोड़े मिलकर शेप वेप दे दी है उसको। अभी उसको जैसे कि आंटी जी ने बोला था 30 मिनट के उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, तो 30 मिनट का टाइमर लगा के हम लोग ने कर दिया उसको रेफ्रिजरेट। अभी आती है हमारी आराम की बारी, तो चलिए आराम करते हैं। तो अभी हम लोग ने इसे फ्रिज में रखा था, तो ये मतलब निकाला है अभी फ्रिज से, तो एटलीस्ट ये हाथ में पकड़ने लायक तो है, लेकिन ये हाथ में बहुत चिपक रहा था उस समय। अब इसे फ्रिज से निकालने का तो फिर चिपकना बंद हो गया है। तो ये जैसे पाइपिंग बैग का हमारा हालत हो गया था, तो इसे हाथ से शेप देना पड़ा। तो हाथ से शेप देने में डोनट्स बनाए हैं, थोड़े हार्ट शेप है, लेकिन वो टूट गया। ठीक है, अभी भी इतना हैंडी नहीं है। तो अभी आंटी जी ने हमें बोला था कि हमें एक एक करके इसमें डालना है, ऐसे कोट करना है इससे मैदे वाले पानी से, थोड़ा ढंग से कोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसे उठा के इस ब्रेड क्रम्स में डाल देने का है। फिर उसे ब्रेड क्रम्स से कवर करके ब्रेड क्रम्स से कवर कर लेना। तो ऐसे ही सारे कवर कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स से, फिर उसके बाद मिलते हैं। फिर इसे ब्रेड क्रम्स के बाद कवर करने के बाद एक बार और रखना पड़ेगा वापस रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर में रख के फिर जब तलने की बारी आएगी तब मिलता है आपसे। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। तो अभी फाइनली इतना कचरा क्रिएट करने के बाद, इतना सालों की मेहनत के बाद ये हो गया है। फाइनली इतने सालों मेहनत के बाद ये हो गया। इसे अभी 30 मिनट रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फिर तेल से थोड़ा तलेंगे इसको, फिर ये फाइनली रेडी हो जाएगा। अब आधी घंटा इसको रखने के बाद अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए लेकर चलते हैं इसे। तो अभी ये डालते हैं इस तेल में तलने के लिए, एक बार एक ही डालते हैं। ऐसे करते करते सारा तल लेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे वापस। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं तल जाने के बाद। इसमें थोड़े थोड़े काले धब्बे आ गए, क्योंकि वो जो ब्रेड क्रम्स जो तेल में छोड़ रहा था, वो ब्रेड क्रम्स दूसरे में थोड़ा चिपक गया है। तो जब पहला वाला छोड़ेंगे उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जब दूसरा तीसरा छोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा काला काला लगेगा, लेकिन वो जला हुआ नहीं है, खाली ब्रेड क्रम्स लगे हुए उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था पोटैटो नगेट्स का रेसिपी। ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और उसके बाद आप
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो या गेम्स के रिलेटेड हो या नई रेसिपी के रिलेटेड हो। तब तक के लिए बाय बाय।